मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात कश्मीर की। आपने अखबार पढ़ा होगा, अखबार नहीं भी पढ़ा होगा तो सोशल मीडिया से पता चला होगा कि कल कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में 27 पर्यटकों की हत्या कर दी गई और हत्या पूछ कर की गई कि आप किस धर्म के हो, क्या नाम है। मरने वालों में एक इजराइल का नागरिक भी है, स्पष्ट है कि वे यहूदी होंगे। एक इटली का नागरिक भी है, स्पष्ट है कि वे क्रिश्चियन होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और बाकी लोग बिहार के लोग, भारत के लोग थे, कश्मीर, कर्नाटक के, हरियाणा के, बिहार के एक मनीष रंजन भी थे जो शायद कर्नाटक, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में एक्साइज इंस्पेक्टर थे। तो धर्म पूछ कर, मतलब कि उम्मीद है कि मारने वाले मुस्लिम ही रहे होंगे। कश्मीर में आतंकवादी तो और कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे या कश्मीर के ही कुछ लोग होंगे। तो ये हालत है। तो सरकार को उन आतंकवादियों से सख्ती से निपटना चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ लगता है कि मैंने पता नहीं कार्यवाही में कुछ ढील हुई है या क्या हुई है, जो वो लोग एक्टिव हो गए और इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। वो लोग तो इधर बहुत दिनों से बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही थी, छिटपुट इक्का दुक्का कोई मजदूर को, कोई फोकचा बेचने वालों को उन्होंने मारा ज़रूर है। और हमारे सैनिक जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने भी कई लोगों को मारा है, पकड़ा है। तो सुरक्षा बलों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने की ज़रूरत है और ढूंढ ढूंढ कर पकड़ें, मारें, जो जो संभव होता है, जो कर सकते हैं करें। भारत जैसे इतने बड़े देश के इकबाल का सवाल है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, विकसित देश इत्यादि बनना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं से भी निपटना ज़रूरी है। और एक दो घटना, 2-3 घटनाएं तो बड़ी बड़ी हुई है, ठीक है। अभी वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, उसके शासन के दौरान में देश में आतंकवादी घटनाओं की खबर नहीं आती है, लेकिन कश्मीर में 3 घटनाएं तो पिछले 11 साल में बहुत हुई है। 2016 में उरी में आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया गया था और 16 जवानों की मौत हो गई थी। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया गया और उसमें 40 जवानों की मौत हुई थी। अभी 27 पर्यटकों की मौत हो गई। तो ये तो और चैलेंजिंग बात हुई, क्योंकि इस पूरे देश को, ऐसे पहले भी पूरे देश को ही संदेश दिया गया कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं तुमको, क्योंकि वो सीआरपीएफ के जवान तो पूरे देश के थे और इस बार पर्यटक भी पूरे देश के थे। 2016 में सैनिक जो मारे गए वे भी लगभग पूरे देश के थे। तो ये देश को चुनौती है और ये पूरे देश को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई हिंदू हिंसक न बोल दें और हिंदू तो पीछे से छुरा घोंप देता है, ये सब बोलकर हम लोगों को दुखी ना करें। इस पर कोई कुछ राजनीति ना करें, उस पर अटैक करें। आतंकवादियों पर किसी भी तरह से अटैक होना चाहिए और देश का इकबाल बचना चाहिए। कश्मीर में जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए एडवाइजरी इशू होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होंगी, खैर अब तो ऐसा अपने आप एडवाइजरी इशू हो गया, लेकिन फिर भी सरकार को एडवाइजरी इशू करनी चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, तभी पर्यटकों को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात जो हो रही है, उस पर अभी निर्णय नहीं होना चाहिए। अभी शांति व्यवस्था और बहाल हो तभी इस पर निर्णय होना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। तो अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या करती है। उम्मीद है सरकार
कड़ी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।